जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 आया है तब से लगातार इसके पार्ट 2 को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि पार्ट 2 को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा, जिन लोगों को करनी चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फिल्म से जुड़े हुए लोगों की, जिन लोगों को इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, जिन लोगों को ये बताना चाहिए कि पार्ट 2 में आखिर क्या कुछ चल रहा है। या फिर यूँ समझ लें कि भाई पार्ट 1 में इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि सबसे पहले उसके बारे में माथापच्ची की जा रही है कि आखिर क्या डेवलपमेंट होगा। जब से पार्ट 1 आया तब से उसके किरदार देव के बारे में भी काफ़ी बातचीत हो रही है कि देव का किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे, ऋतिक रोशन निभाएंगे, यश निभाएंगे, या फिर अब नया नाम सामने आया विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा जिनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म लाइगर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने थिएटर में ही नहीं बल्कि घर पे भी सर पकड़ लिया। लोगों का कहना था कि भाई आखिर कोई इतना बड़ा सरदर्द कैसे बना सकता है। लेकिन यहाँ पर विजय देवरकोंडा की कोई गलती नहीं थी। वो जो बेस्ट कर सकते थे, जो उनसे किया कहा गया था वो मतलब करने के लिए, उन्होंने वो सब कुछ किया। लेकिन बात यह है कि जब कोई प्रोजेक्ट ही बेकार हो तो आप उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में विजय देवरकोंडा के आसपास भी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पर लाइगर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से देव के किरदार के लिए उनके नाम की चर्चा कैसे हो रही है, ये ज़रा जान लेते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मूवी ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी विवाद हुआ, इसे बॉयकॉट करने की बातें की गई। फिर जब ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी कई जगहों पर तारीफ भी हुई और कलेक्शन पर लगातार सवाल भी उठे। लेकिन इन सब के बीच अब जबकि ये मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है तो चौंकाने वाली बात यह है कि OTT पर स्ट्रीम होने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की कहीं ना कहीं तारीफ भी कर रहे हैं और अब वो इसे बॉयकॉट किए जाने का अफसोस भी जताते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि भैया ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर जो बज़ इसके मेकर्स को चाहिए वो बन सकता है। ऐसे में फिल्म में देव के किरदार की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इससे पहले रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन का नाम सामने आया था। फिर खबर आई कि भैया KGF फिल्म यश को अप्रोच किया गया है। लेकिन अब तक इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है और अब इस कैरेक्टर के लिए विजय देवरकोंडा का नाम भी लिया जा रहा है। तो आइए ज़रा जान लेते हैं कि आखिर इस क्लेम की सच्चाई क्या है। दरअसल विजय देवरकोंडा ने पुरी जगन्नाथ की लाइगर मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके हिंदी वर्जन को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था। पूरी टीम ने मिलकर इसका काफ़ी प्रमोशन भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसे में करण चाहते थे कि विजय को एक बार फिर से बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग का जलवा बिखेरने का मौका मिले और इसलिए वो अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 2 में विजय को कास्ट करना चाहते थे। हालांकि इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने विजय को अप्रोच नहीं किया है। अभी अयान फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जब ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो किसी की कास्टिंग नहीं करेंगे। इसी के बीच में रणवीर और आलिया के घर में 6 नवंबर को बच्चे की किलकारी भी गूंजी है। तो ऐसे में इस मूवी को लेकर अभी तक तो कोई बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ नहीं पाया कि आखिर किस तरीके से इसको लेकर का बात होगी। वहीं विजय की बात करें तो लाइगर के फ्लॉप होने के बाद अब वो पब्लिक प्लेस से गायब से हो गए थे। उनकी एक फिल्म जनगण मन भी ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन उन्होंने हाल ही में एक इवेंट में कमबैक को लेकर कहा कि वो कहीं गए ही नहीं थे, बल्कि वो यहीं इंडस्ट्री में ही है। विजय को अब समांतर रूप प्रभु के साथ खुशी मूवी में देखा जाने वाला है। तो ऐसे में इस मूवी को लेकर भी इस समय काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पर वो है कि मतलब किस तरीके से यहाँ पर आप ब्रह्मास्त्र के सेकंड पार्ट को बाहर आते हुए देख रहे हैं। अगर हम बात करें जितनी भी सीक्वल्स के ऊपर बात हो रही है, चाहे हम पुष्पा की बात कर लें या और भी जो कोई मूवीज़ चल रही हैं, इन सभी के सीक्वल के ऊपर PS1 की सीक्वल की बात हो रही है। तो इन सभी के सीक्वल के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था जब पार्ट 1 चल रहा था। लेकिन ब्रह्मास्त्र को लेकर लोग इतने ज़्यादा, मैं ये कहूँगा, डाइसी थे, कन्फ्यूजन में थे, डायलेमा में थे कि ये लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें पार्ट 2 पे काम करना भी है कि नहीं करना। अब जबकि दिख रहा है कि नहीं, पार्ट 1 ठीक ठाक हो गया है और पार्ट 2 के ऊपर काम किया जा सकता है, तब जाकर कहीं पर इन लोगों ने अब ये बोला है कि हाँ चलिए ठीक है, हम पार्ट 2 के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ समझ से परे है कि जब आपने खुद ही बोल के रखा कि एक ट्रायोलॉजी है तो आपको तो 3 मूवी के ऊपर इकट्ठा काम करना चाहिए, मतलब एक एक टीम बिठा दो ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप खुद इतने ज़्यादा डाइसी हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अनश्योर हैं अपनी मूवी की सक्सेस को लेकर कि कहीं ना कहीं आपको खुद ये चीज़ सोचना पड़ रही है कि यार कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप लोग इस बारे में क्या कहना है, आखिर कौन बन सकता है देव? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।